नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 4 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर की। लखनऊ के वजीरगंज कचहरी में देसी बम से हमला, मौके से 3 देसी बम भी बरामद। हमले के पीछे वकीलों के आपसी विवाद की बात आ रही है सामने। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा, फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, हादसे में कई लोग घायल, जांच के दिए गए आदेश। नोएडा के सेक्टर 12 में बदमाशों ने लूटपाट के बाद ज्वेलर को मारी गोली, हथियारबंद बदमाश फरार, हत्या की जांच के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पंजाब के रोपड़ में सेना के चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खामी की वजह से खेत में उतारा गया, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। कोलकाता मेट्रो के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं मिला न्यौता, रेल मंत्री पीयूष गोयल अब से कुछ देर बाद नए रूट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली हार पर बीजेपी नेताओं की कल अहम बैठक, मनोज तिवारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करेंगे हार पर मंथन। बैठक के बाद जेपी नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। केजरीवाल के शपथ ग्रहण के लिए किसी भी पार्टी को नहीं दिया गया न्यौता, 16 फरवरी को रामलीला मैदान में होगी ताजपोशी। एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों पर सियासी जंग जारी, राहुल गांधी ने ट्वीट की स्मृति ईरानी की पुरानी तस्वीर, सड़कों पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा, सीएए और एनआरसी को लेकर सदन में हल्ला बोल, विपक्ष ने लहराए पोस्टर। सुप्रीम कोर्ट का सियासी दलों को बड़ा आदेश, आपराधिक उम्मीदवारों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा जरूरी, 48 घंटे में वेबसाइट पर डालेंगे जानकारी। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पहले पंचायत चुनाव का ऐलान, 5 मार्च से 20 मार्च तक 8 चरणों में होगी वोटिंग, घाटी में आचार संहिता लागू। विदेशी राजनयिकों के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, उपराज्यपाल से भी होगी मुलाकात, घाटी के हालात पर हुई चर्चा। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, पुलवामा जैसे हमले की फिराक में आईएसआई, आतंकी गुटों के साथ गजनवी फोर्स बनाने की भी खबर। असम में बंद होंगे सरकारी मदद पाने वाले 614 मदरसे, राज्य सरकार ने धार्मिक संस्थानों की फंडिंग पर लगाई रोक, खोलेंगे नए स्कूल। निर्भया केस के दोषी विनय का नया पैंतरा, वकील ने कहा विनय की मानसिक हालत ठीक नहीं, कल दोपहर 2 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। लंदन से दिल्ली लाया गया सट्टेबाज संजीव चावला, साल 2000 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच फिक्सिंग में आया था नाम, क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर बढ़ाई गई सिक्योरिटी, साबरमती आश्रम में चलाया गया सुरक्षा जांच अभियान, 24 फरवरी को भारत आएंगे ट्रंप। दिल्ली में कोरोना वायरस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई बैठक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले 17 जनवरी को ही जारी कर दी गई थी एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मरीजों के लिए देवदूत बने गांव वाले, 4 किलोमीटर तक पैदल जाकर पहुंचाया अस्पताल। सबसे पहले आपको मुंबई से खबर दिखाते हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक कंपनी में आग लग गई है। खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जो हैं वो जुटी हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। 8 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आज कामकाजी दिन है और ऐसे में क्या इमारत के अंदर जो है वो लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें वहां से आ रही हैं। क्या इवैक्यूएशन हो गया था लोगों का सही समय पर? दमकल कर्मी जो हैं लगातार वहां पर जुटे हुए हैं आग बुझाने की कोशिशों में। इस वक्त एक और बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 12 में बदमाशों ने ज्वेलर के साथ लूटपाट की और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। नोएडा के सेक्टर 12 में लूटपाट की वारदात हुई है। एक बार फिर सवाल उठा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कि दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाश आते हैं और इस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। और साथ ही आप देखिए वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद भी हो जाती है। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, दुकानदार को गोली मार देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो जरा सोचकर देखिए कितनी तसल्लीबख्श तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है।
और एक और बदमाश बाहर निकलता है। उसके बाद वो भी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, निकलता है। तो सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से नोएडा जो एनसीआर का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में से एक है, वहाँ पर ये स्थिति है। चलिए अब आपको पंजाब के रोपड़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी खराबी आने की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर को खेतों में देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान किसी को चोट नहीं लगी। चलिए अब बात लखनऊ की, जहां वजीरगंज कचहरी में देसी बम से हमला किया गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। एक देसी बम फटने के बाद कई वकील घायल भी हुए। बम हमले से सहम गई राजधानी लखनऊ। वजीरगंज के सीजेएम कोर्ट परिसर में बमबाजी। लखनऊ में आज सीजेएम कोर्ट में बम हमले की खबर से हड़कंप मच गया। बम हमले के बाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। कोर्ट परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट परिसर में वकील संजीव लोधी को निशाना बनाकर बम से हमला किया गया। संजीव लोधी ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर देसी बम से हमला किया गया। हमले में कुछ वकील भी जख्मी हो गए। संजीव लोधी ने जीतू यादव नाम के शख्स पर हमले का आरोप लगाया है। मेरी ही कारकाड़ी में महामंत्री लखनऊ बार जीतू यादव ने मेरे ऊपर हमला कराया हुआ है। अब क्या मांगे आपकी? मेरी ये मांग है, मुझे तत्काल सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए और इस तरह के जो अराजक तत्व परिसर में उपस्थित हैं वो उनको जिला जज तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर निकाले और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय से बनती है इनके खिलाफ कराई जाए। बम हमले के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वकीलों ने हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को कोर्ट परिसर में 3 जिंदा बम भी बरामद हुए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है हम उसमें भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हथियार या चीजें लेके लोग अंदर आए थे। इन्होंने बताया कि उसमें से 1-2 लोग वकील ही हैं और कुछ उनके साथी थे। इन्होंने ये भी बताया कि रात में इनसे कुछ इनकी हॉट टॉक भी हुई है। उस लाइन पे भी हम काम कर रहे हैं और इनके लोकेशंस निकाल रहे हैं। पुलिस आपसी विवाद में हमले की आशंका जता रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में देर रात भी कहासुनी हुई थी। साथ ही कचहरी में चुनाव भी होना है। पुलिस की 6 से 7 टीमें हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लखनऊ के वजीरगंज कोर्ट परिसर में बमबाजी सवाल खड़े करती है। चाहे वकीलों की आपसे रंजिश हो या कोई भी मामला हो, अगर किसी की हिमाकत हो जाती है कोर्ट परिसर जहां पर पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद होती है, वहां पर बमबाजी करने की, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी अनिल यादव की रिपोर्ट। लखनऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में आज वकील संजीव लोधी के चैम्बर के बाहर उन पर देसी बम से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि चैम्बर के बाहर बम फेंके गए हैं और कुछ देसी जिंदा बम भी मिले हैं। तो फिलहाल इस घटना के बाद से कोर्ट परिसर में एक तरफ जहां हड़कंप मच गया, वहीं कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक वकील की भी लखनऊ में हत्या हुई थी, जिसके बाद वकीलों ने सुरक्षा की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल करी थी और अलग अलग जिलों में भी कोर्ट परिसर में इस तरह की वारदातें सामने आई हैं। तो तमाम वकील साहबान लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, जो संजीव लोधी के चैम्बर के बाहर ही हम खड़े हैं, आप लोग पहले से सुरक्षा की मांग करते रहे हैं, तो कोर्ट परिसर में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो क्या सवालिया निशान लगते हैं सुरक्षा पर? देखिए, सवालिया निशान तो बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अधिवक्ताओं की लगातार निरंतर निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। हमारा अधिवक्ता समाज पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आहत है। पुलिस तो बार बार कह रही थी कि रिव्यू कर रहे हैं कोर्ट की सुरक्षा को लेकर और ये इंश्योर करेंगे कि इस तरह की घटना ना हो। कोई देखिए, शुरुआती तौर पे ये होता है। अभी घटना घटी है, उसके बाद घटना घटी है, हफ्ता 10 दिन यहाँ पे गर्मी छाई रहेगी। उसके बाद पूरा प्रशासन आराम से कान में तेल डालकर सो जाएगा। तमाम जो अधिवक्ता हैं इस घटना से उनके अंदर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है और सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वीडियो से बकरामा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी भजनपुरा में, और पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार हो गया है, जिसने बच्चों का मामा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में वारदात को अंजाम दिया गया। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस बाबत अपडेट करेगी। अवनीश, क्या कुछ ब्रेक थ्रू मिला है पुलिस को? कैसे पुलिस इस शख्स तक पहुंची है? जी, इस पूरे मामले का जब कल खुलासा हुआ तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। और अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें जो इस परिवार का मुखिया था शंभू, और ये जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की हत्या के मामले में, ये उनका अंकल बताया जा रहा है, मुंह बोले मामा बताया जा रहा है। और पैसों के लेन देन की वजह से जो पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह पैसों का लेन देन था। शंभू और उनके मामा के बीच में विवाद चल रहा था, और पुलिस ने बताया कि ये जो प्रेम मिश्रा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, इसी ने 5 परिवार के सदस्यों की हत्या की है। हालांकि अभी कई सवाल बाकी हैं। कल हम स्पॉट पर ही रहे, हमने सारी चीजों को देखा। जिस बेरहमी से 5 कत्ल किए गए वो अकेले शख्स के लिए मुमकिन नहीं लगते, लेकिन पुलिस से जो अभी शुरुआती जो जानकारी सामने आ रही है, उनका कहना है कि प्रेम मिश्रा ही है जिसने पैसों के लेन देन के चलते इन हत्याओं को अंजाम दिया। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो कई सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस ने 24 घंटे से भी कम वक्त के अंतर में दिल्ली में 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। आगे बढ़ते हैं। देश की राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण में आज देश की सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताई। साथ ही सभी पार्टियों को सख्त निर्देश दिया कि वो 48 घंटे के भीतर ही दागी उम्मीदवारों की जानकारी सभी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक करें। राजनीति में अपराधीकरण पर सुप्रीम सख्ती, पार्टियों को आदेश, सभी उम्मीदवारों का रिकॉर्ड करो सार्वजनिक। सियासत और अपराध का गठजोड़ अब और बर्दाश्त नहीं। अब पार्टियों को बताना होगा कि उनके नेता कितने पाक साफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को आदेश दिया है कि वो अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करें, सोशल मीडिया और अखबारों में इसकी जानकारी दें। साथ ही राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपराध से जुड़े प्रत्याशियों को टिकट क्यों दिया है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों को प्रत्याशी के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव आयोग को भी देनी होगी। इस आदेश का पालन न होने पर आयोग अपने अधिकार के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि हम और इलेक्शन कमीशन दोनों लोग एक प्रपोजल बना के लाएं। हमने प्रपोजल दिया था, उसी पे आज फैसला आया है। अब सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको रिटर्न में बताना पड़ेगा यदि वो किसी दागी को टिकट दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं। यदि आपने किसी ऐसे टिकट दिया इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं तो 48 घंटे के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने फेसबुक के पेज पे डालना पड़ेगा उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा, यानी अपराध की धारा नहीं बल्कि अपराध के विस्तृत ब्यौरा, यानी हत्या है कि बलात्कार है, पूरा विवरण देना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि साल 2018 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस बारे में कुछ करना जरूरी है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो कोई भी पार्टी इस मामले में दूध की धूली नहीं है। इस बार संसद में 43% सांसद दागी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 301 में से 87 सांसदों पर गंभीर मामले हैं, जबकि कांग्रेस के 51 में से 19 सांसद दागी हैं। डीएमके के 23 में से 6 सांसद दागी हैं। ममता की तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 4 सांसद दागी हैं, जबकि जेडीयू के 16 में से 8 सांसद दागी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लोकतंत्र में एक वोटर के अधिकार को मजबूत करता है। एक वोटर को न केवल इस बात की जानकारी होगी कि जिस उम्मीदवार को वो वोट देने जा रहा है उसका आपराधिक अतीत क्या है, बल्कि राजनीतिक दलों को भी जनता के बीच ये साफ करना होगा कि आखिर दागी उम्मीदवार को वो किस बिना पर टिकट देने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि अगर इस आदेश का अमल नहीं हुआ तो कोर्ट की अवमानना झेलनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश दे दिए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसको लेकर क्या कुछ कह रही हैं, ये जानने की कोशिश की हमने देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता से। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। चुनाव सुधार से संबंधित बहुत सी ज़रूरतें हैं। अभी लगता है कि चुनाव सुधार और होना चाहिए। उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जो है प्रक्रिया होनी चाहिए। और एक तरफ तो मैं मानता हूं कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो, ये ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ जो उम्मीदवार हो, उम्मीदवार के प्रति भी लोगों का विश्वास। भारतीय राजनीति को
सही दिशा में ले जाने की तरफ एक बहुत अहम कदम है और मेरा ख्याल है सबको इसका स्वागत करना चाहिए। चूँकि ये एक आम शिकायत है कि जिन लोगों के ऊपर बहुत सारे ऐसे सीरियस केसेस दर्ज होते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं तो जीत करके पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंच जाते हैं और इस पर बहुत बहस हो चुकी है। बेहतर तो ये होता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ही इस पर सख्ती के साथ कदम उठाया जाता, लेकिन मजबूर होकर के शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। निर्भया केस में फांसी से बचने के लिए दोषियों का तिकड़म लगातार जारी है। आज निर्भया केस में 3 अलग अलग सुनवाई। पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दोषी विनय की याचिका पर करी, जिसमें उसने खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का हवाला देकर राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। निर्भया केस में दूसरी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। इसमें केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें दोषियों को अलग अलग फांसी दिए जाने पर अर्जी खारिज कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को कल तक जवाब देने का वक्त दिया है। निर्भया केस में तीसरी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई, जिसमें दोषियों के खिलाफ नए डेथ वारंट जारी करने पर सुनवाई हुई। सोलह फरवरी को होने वाले केजरीवाल के शपथ ग्रहण में किसी भी दल को न्योता नहीं दिया जाएगा, न ही किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा। वहीं पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि केजरीवाल की नई कैबिनेट में वही पुराने मंत्री होंगे जो पिछली सरकार में थे। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि इस बार केजरीवाल मंत्रिमंडल में किसी नए चेहरे को जगह नहीं मिलेगी। पुराने मंत्री ही इस बार शपथ लेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और साथ ही इसमें किसी बाहरी मुख्यमंत्री को ना बुलाए जाने को लेकर क्या कुछ रणनीति है आम आदमी पार्टी की, इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता ने संजय सिंह और गोपाल राय से बातचीत की। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री या अन्य पार्टियों के जो नेता हैं उनको भी बुलाया जा रहा है क्या? नहीं, अभी बाहर से किसी को नहीं बुला रहे। अभी दिल्ली की जनता ने लड़ाई को जीता है, इसलिए अभी सर्वोपरि दिल्ली की जनता है, उनके साथ शपथ लेंगे। कल देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जो पुरानी उनकी कैबिनेट है वो पुनः बहाल होगी और वही लोग फिर से दोबारा मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कोलकाता से। कोलकाता मेट्रो के कार्यक्रम में ममता बनर्जी को न्योता नहीं दिया गया। मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। पीयूष गोयल मेट्रो के नए रूट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है। एक अदावत जो है वो चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ऐसे में राज्य की मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में न्योता न देकर उस अदावत को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया है। ये जो माफ कीजिएगा इन्विटेशन है उसमें साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इस इन्विटेशन में कहीं भी राज्य की मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है, यानी कि वो इस समारोह में शरीक नहीं होंगे, उनको न्योता नहीं है। पीयूष गोयल इस समारोह में मौजूद रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।